लाइव भारत स्पेशल। बैनर में अंबानी अडानी को मदारी बताया, मोदी शाह को बंदर रिच। प्रधानमंत्री को रंगा व गृह मंत्री को लिखा बिल्ला। रंगा बिल्ला सगे भाई थे जिन्हें दुष्कर्म के लिए हुई थी फांसी। देश के प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को रंगा बिल्ला नाम देकर सवालों में अटके सिरसा। लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष बलदेव सिंह सिरसा से लाइव भारत से खास बातचीत। और जिस तरह अंबानी ते अडानी जो इन्हों कह रहे वो कर रहे हैं। वो मदारी दे एक हत्थ दे एक बांदर हुंदा, एक रिच हुंदा। वो जिवें उन्होंने नचाउंदा उसे तरह नचदे आ। ये उसे तरह ही अज नच रहे हैं। देश का जो किसान, मजदूर, ट्रांसपोर्टर, छोटा दुकानदार वो सारे दे सारे खत्म हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं। इन्हां दी कोई जिम्मेवारी नहीं। उन्हां रेप करने वालों दे अज तक की कार्रवाई हुई हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूँ आपका दोस्त अमर शुक्ला। ये गुरु रामदास की बसाई नगरी अमृतसर से नीचे उतरता हुआ ये पुल है और यहाँ पर भीड़ क्यों है, हम भीड़ का कारण भी बताएंगे। लेकिन अभी आप भीड़ देख लीजिए। और ये जाम है, सड़क जाम क्यों है, आप आगे की तस्वीर हम दिखाते हैं। आगे की भी तस्वीर आप देखिएगा, ये सड़क जाम क्यों है। तो सड़क जाम क्यों है इसका खुलासा हम करते हैं और हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर किसानी ਅਤੇ किसान पंजाब दी जिंद जान खेती विरुद्ध काले कानून रद्द करने ਲਈ रोज धरना। तो रोज धरना है, यहाँ पर बैनर लग गया है और बैनर को देखने के लिए यहाँ पर अभी रोज धरने में फिलहाल ये अभी समय होगा। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मुलाजिम हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और यहाँ पर चल रही है, मीडिया भी यहाँ पे पहुँचा हुआ है। और रंगा बिल्ला, तो बड़ी खबर, रंगा बिल्ला लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी ने रंगा बिल्ला का नाम दिया है। और ये है बलदेव सिंह सिरसा। और जिस तरह इन्होंने एक कार्टून बनाया है, वो कार्टून रंगा बिल्ला। और रंगा बिल्ला के बारे में बता दें आपको, रंगा बिल्ला वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने एक दुराचार किया था। एक लड़की के साथ इन्होंने बलात्कार किया था। उसके बाद में इनकी दहशत इतनी हुई, रंगा बिल्ला। और ये इनको फांसी हुई थी, सबसे पहली फांसी रंगा बिल्ला को हुई थी। तो ये फांसी का जो आपने देख सकते हैं आप डमरू बजाते हुए अडानी और अंबानी, गौतम अडानी और अंबानी। और ये लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी पार्टी है। और देख सकते हैं आप ये किस तरह से यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं। और पुलिस तो धरना देने वालों से गिनती कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7। और हम पुलिस की भी गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और स्पेशल पुलिस भी होंगे। फिलहाल हम आपको बताएं कि ये धरना प्रदर्शन जो है, बलदेव सिंह सिरसा जो अपने विवादों में ये हमेशा रहे हैं, रंगा बिल्ला नाम दिया है। आपको मैं दोबारा पोस्टर दिखाते हैं। तो रंगा बिल्ला नाम दिया है। रंगा बिल्ला वो ऐसे 2 लोग थे जिन्हें फांसी हुई थी दुराचार के मामले में, दुष्कर्म के मामले में। तो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को रंगा का नाम दिया और यहाँ के जो गृह मंत्री हैं देश के, भारत के, उनको दिया है बिल्ला का नाम। और जिस तरह से आप देख सकते हैं, लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी ये लोगों की भलाई के लिए शायद यहाँ पर आई है। इंसाफ भलाई पार्टी है, बलदेव सिंह सिरसा है, उनसे हम अभी बात करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं धरना प्रदर्शन से ज़्यादा लोग पुलिस में हैं। तो पुलिस के सामने पोस्टर है, पोस्टर के सामने गिनती में लोग हैं। तो ये धरना प्रदर्शन आखिर किस लिए? अगर धरना प्रदर्शन करना ही है, अगर मोदी तक आवाज़ पहुंचानी है तो दिल्ली अब तो दूर नहीं, ट्रेनें नहीं चल रही हैं, किसान बैठे हैं रेलवे ट्रैक पर, दिल्ली पहुंचा जा सकता है। बलदेव सिंह सिरसा हरियाणा से आकर यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने राजनीति की और जिस तरह से उनके बारे में चर्चाएं रही हैं, वो अलग अलग किस्म के हैं, वो अपने अलग किस्म अलग मिजाज के वो व्यक्ति हैं। सोसाइटी उन्होंने बनाई लोक भलाई वेलफेयर सोसाइटी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं दोबारा कहता हूँ, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी वाले इस बैनर और रंगा बिल्ला के नाम की मैं समझता हूं कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को इस तरह से नाम देना और इस तरह से बैनर लगाना, यह केवल भारत मुल्क में हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र है, देश आज़ाद है और इस आज़ादी में कोई भी अपनी आवाज़ उठा सकता है। तो हम अब थोड़ी देर में हम बात करेंगे इस बैनर को लगाने वाले और बलदेव सिंह सिरसा से। अब बने रहिए लाइव भारत। तो हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं, पोस्टर लगाने वाले लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान बलदेव सिंह सिरसा जी। तो बलदेव सिंह सिरसा से हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं इन पोस्टर की और जिस तरह उन्होंने पोस्टर में क्या क्या लगाया। तो हम उनसे, सिरसा साहब, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो है? बिल्कुल प्रधानमंत्री की मोदी की फ़ोटो है। ये अमित शाह की है, ये अंबानी है और ये अडानी है। तो इसके ऊपर क्या आपने कौन सा चिन्ह लगाया है? जी, ये इस तरह है कि इन्हों असी इस तरह की शेप दी आ। ये असी अति दुखी मन के नाल कीती आ कि अज कारपोरेट घराने जिमें कि अंबानी अडानी का नाम ही चल रहा, जिहदे नाल बिरला, टाटा, ये सारे मोदी सब जरूर ने। और जिस तरह अंबानी ते अडानी जो इन्हों कह रहे
ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਿੱਛ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ? ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਰੰਗਾ ਬਿੱਲਾ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ। ਰੰਗਾ ਬਿੱਲਾ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੇਪ ਦੀ ਆ, ਕੀ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਰੇਪ ਕਰਨ वालियां ਦੇ ਅੱਜ तक की कार्रवाई हुई ने? रेप पिछली सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी तो रेप तब भी थे, रेप अब भी है, लेकिन रेप के जो आरोपी हैं वो निकलते हैं, कहीं ना कहीं सियासत हावी है। और ये जो आप रोज प्रदर्शन रंगा बिल्ला जो नाम दिया है, आप नहीं समझते कि कानून के दायरों में आप आ जाएंगे? देखो जेकर कानून के दायरे तो बाहर जाके सारा कुछ हो सकता है। ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਲਾ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ सूबा सरकारों ने विश्वास च लिया? अच्छा, विरोध क्या है? विरोध में क्या है? तीनों में 3 कानून विरोध क्या है उसमें, आप बताइए। देखो एक तो पूरे भारत की जड़ी सी उन्होंने एक मंडी बनाता। कौन सी बुरी बात है? एक मंडी बना दिया जी, कौन सी उसमें बुरी? गलत क्या है? गलत बताइए। सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी तो सरकारी मंडी खत्म हो जाएंगी तो कम से कम ये जो पंजाब सरकार के जो लूट खसोट था, जो ये मंडी बोर्ड था करोड़ों का घोटाले वाला जो, तो वो खत्म हो जाएगा। सीधा किसान अगर कहीं बेच सकता है, कोई टैक्स नहीं, कोई एक समान भारत, एक समान, एक रेट, तो गलत कहाँ है? गलत जो घोटाले हो रहे थे उनको रोकना था। घोटाले रोकना पंजाब सरकार का काम है। सड़क पर कोई मतलब के एक्सीडेंट हो जाता है तो उस सड़क को खत्म कर दिया जाता है। नहीं, 3 एक्ट जो गलत क्या है आप मुझे बताइए ना। आपने धरना दिया, आपने तो बहुत, मुझे नहीं मालूम तीनों एक्ट क्या है। तीनों एक्ट जो कि किसानों की जो फसल है जो हम मंडी में लेके जाते हैं, वो मंडी में जब सरकारी मंडियां खत्म हो जाएगी, प्राइवेट खरीदेगा। जब प्राइवेट खरीदेगा तो वो क्या करेगा? उसको कोई टैक्स नहीं है जो सरकार ने बढ़ाया, कोई मंडी कर कोई मार्केट कमेटी फीस नहीं है, तो वो कुछ समय तक कोई साल 2 साल तो सरकारी मंडी से ज़्यादा तेज खरीदेगा, 50 रुपये ज़्यादा दे देगा। उसके बाद जो है वो क्या करेगा? अच्छा ये बताइए, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को अगली बार प्रधानमंत्री नहीं बनना, वो सरकार नहीं चलाना जानते क्योंकि वो ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं? ये बताइएगा, एक्ट तीनों जो गलत है वो इसमें क्या गलत है कि वो घर बैठे बेच ले, एग्रीमेंट कर ले, कोई कर्ज नहीं किसानों पे, कहीं मर्जी बेच ले। हाँ, एक बात जरूर है, उनको इंसाफ और न्याय तुरंत मिले, इसके लिए जो प्रावधान है वो अभी इतने नहीं है, करने चाहिए। और जो रही एमएसपी की बात, तो एमएसपी वो कह रहे हैं कि हम नहीं हटाएंगे, तो फिर आपका धरना क्यों? एमएसपी क्या कानून के दायरे में है? यही बताइए। एमएसपी कानून के दायरे में नहीं अगर जो कानून तोड़ता है उस पर एफआईआर हो तो उसमें तो ये एफआईआर तो किसी बात ही नहीं है। नहीं, ये तो आप सुप्रीम कोर्ट देखिए। सिरसा जी, बलदेव सिंह सिरसा जी, आप बड़े चर्चा में रहते हैं हर बात पे। आपने रंगा बिल्ला ये बनाया, आपकी अपनी सोच है, लोकतंत्र है, पर सबसे बड़ी बात ये बताइए हमें कि आखिर एक देश के प्रधानमंत्री को हम रंगा और बिल्ला दुष्कर्मी बताते हैं। वो दुष्कर्मी थे क्या? ये दुष्कर्मी है? मैं किसी की वकालत नहीं करता, पर आप बहुत स्वच्छ राजनीति करते हो, पर चर्चाओं में रहने के लिए आप शायद ऐसा कुछ कर रहे हो। बिल्कुल चर्चा में रहने के लिए अति दुखी मन से 1 महीने से 5 महीने से हम संघर्ष कर रहे हैं। 1 महीने से धूड़ पक रहे हैं। कोई ट्रेनों पे बैठा है, पत्थर पे बैठा है, 80 साल 90 साल के, मेरी 80 साल की उम्र है। अब मैं सड़क पर धूड़ खा रहा हूँ। ये कल रात भी लगा, ये मेरे को पुलिस वाले, इनसे बात करो। जिन कल परसों मैंने लगाया था, पठानकोट भी यही फ्लैक्स लगे हैं, वो आज भी लगे हैं, 8 दिन से लगे हैं। परसों लगाया था, ये कल रात इन्होंने उतार दिए। मेरे को ये कहते हैं पुलिस आपसे जाति कर रही है। देखिए, जो पुलिस की बात है, ये मेरे को कहते हैं कि ये नहीं लगने चाहिए, आप ऐसे ना लगाओ। मैंने इनको कहा कि मेरे फ्लैक्स उतारे गए। इन्होंने कहा कि हमारे को पता नहीं है तेरे फ्लैक्स किसने उतारे, हम पता कर रहे हैं। तो ये कह देते भाई फ्लैक्स जड़े हमने उतारे। सिरसा जी, कानून कहता है अगर यहाँ पे आपने फ्लैक्स लगाया है तो आपको नगर निगम की मंजूरी लेनी होगी। क्या आपने यहाँ पर धरना देने के लिए मंजूरी ली? अगर नहीं ली तो आप गलत हैं, और अगर ली होती तो पुलिस की जिम्मेदारी आपका ये सब कुछ देखना। आपकी जिम्मेदारी ली नहीं ली ना,
देखिए हम रेल पर बैठे, रेल नहीं, आप अपनी बात करो, रंगा बिल्ला की बात करो। रंगा बिल्ला आपने लिखा, मैं आप पर कानूनी एक्शन सर हो सकता है कि आप पर तलवार लटक जाए, कोई बात नहीं। तो आप तो चर्चाओं में रहने के लिए ऐसी बातें लिखते हैं। रंगा बिल्ला क्यों लिखा? बाकी जो मर्जी करते हैं आप। देखिए जो किसी की सपोर्ट करता है, बिल्कुल देश का आपने अपमान, आपने उन करोड़ों लोगों का अपमान किया जिन्होंने वोट दिया है। इसका मतलब भारत के जिस नागरिक ने वोट दिया है इन दोनों को, वो रंगा बिल्ला को वोट दिया आपने। नहीं, देखिए बात सुनिए, मैंने देश की करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने का किया। नहीं, आपने पहुंचाई है। रंगा बिल्ला क्यों लिखा? आपने सवाल किया है, मेरा जवाब तो जी जी जी, आप सवाल करते हैं, जी जी, उसका जवाब तो जी जी बताइए। क्या अब जो संघर्ष चल रहा है किसानों का, ये करोड़ों लोगों की देश का जो प्रधानमंत्री बना, उसकी जिम्मेवारी है कि देश के सभी नागरिकों की मतलब के सुरक्षा का ध्यान रखना, सभी को जो उनके हक हैं वो दिलाने, ये सबका उसका फर्ज बनता कि नहीं बनता। आज जैसे हमारे किसानों पर ये तलवार लटक रही है, तो हम क्या करें? ये बताइए, मोदी का कहना मोदी ने गलत किया, कैप्टन का कहना किसान मानते नहीं, आप भी उसी में से है, बलदेव सिंह सिरसा भी जो विरोध में है। मैं कहता हूँ जमकर विरोध कीजिए, आपका अधिकार है, आप लोकतंत्र है, जो मर्जी कहिए, पर देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को आप रंगा बिल्ला कैसे लिख सकते हैं? वो भी आप लिखिए, जो गलत है। रंगा बिल्ला दुष्कर्मी था, उसने दुष्कर्म किया था, फांसी हुई थी। आप चुने हुए प्रधानमंत्री को देश के, आप ऐसा करके आप चर्चाओं में रहने के लिए, और कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं, आप सिर्फ एक बात को ले, एक ही बात को ले, बाकी क्यों नहीं लेते? क्या ये अबानी अडानी जैसे इनको नचा रहे हैं वैसे नहीं नाच रहे? देखिए, मैंने तो देखा नहीं नचाते हुए, डमरू पकड़ते हुए। नचाता कौन है, नाचता कौन है? सियासत नाचती है, और सियासत यहाँ पे 70 सालों से नाच रही थी, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या XYZ कोई भी हो। मुझे अपने देश से प्यार है, मुझे अपने वतन से प्यार है, लेकिन धिक्कार है ऐसे लोगों पे जो सियासत करते हैं। कैप्टन की आप मानते नहीं हो, मोदी के विरोध में हो, तो किसका कहना मानोगे? रेल पटरी से कब उठेंगे? आप रंगा बिल्ला रोज धरना देके ट्रैफिक जाम करते हैं, क्यों करते हो? आप इतनी गर्मी में आ रहे हैं, प्रेस रिपोर्टर। नहीं, गर्मी में नहीं, मेरा स्वभाव है। नहीं, आपका सवाल नहीं, चलिए आप आंसर दीजिए। एक ही सवाल को आप आंसर दीजिए। आप एक ही सवाल को बार रिपीट कर रहे हैं। मैं रंगा बिल्ला से ताल्लुक रखता हूँ। रंगा बिल्ला लिखने का तात्पर्य है आपने करोड़ों लोगों के जज्बातों से को रंगा बिल्ला, यानी आपने ये कहा जिन्होंने दुष्कर्म किया था रंगा बिल्ला ने, वोट उनको दिया गया, वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश के, भारत के। देखिए मेरी बात सुनिए, आप एक बात को रिपीट कर रहे हैं। क्या करोड़ों लोगों की जो दुष्कर्म इनकी पहली सरकार में हुए, हमने उस वक्त भी उठाए, लेकिन आज माहौल ऐसा बन गया कि आज जो किसान, मजदूर, ट्रांसपोर्टर, दुकानदार, चाहे आड़ती है, चाहे पल्लेदार है, वो सभी के सभी मुलाजम जितने भी हैं, प्रेस तक, वो सारे के सारे किसान संघर्ष की सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये करोड़ों लोगों की भावनाओं पर ठेस नहीं है? क्या इनकी जुबानी, क्या इनका बंधन? जितने दुष्कर्म हुए, जैसे पहले एक 5 साल की लड़की से दुष्कर्म होता है, और एक जो लड़की है जो कितनी उम्र की थी जिसका यूपी में हाथरस में हुआ, और उसकी लाश है जो और रात को साड़ी गई है, क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी? क्या वहाँ के सियासत, वहाँ की पुलिस ने तो ये लिख दिया कि पोस्टमार्टम में कोई ऐसा बात नहीं है, चाहे छुपाया गया हो और चाहे झूठ बोला गया हो, लेकिन हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मांगते हैं। पोस्टमार्टम में नील आया है और ये मामला रफा दफा हो गया है। फिलहाल सियासत कहीं ना कहीं, चाहे बलात्कार होता तो किसी बेटी या माँ के साथ ही है, ऐसा में दर्द, सियासत बीच में टपक पड़ती है। राइट सर, आप बहुत जोश से सवाल कर रहे हैं, लेकिन जवाब सुनिए जी। देखिए, आप कहते हैं कि उसमें जो पुलिस रिपोर्ट आई उसमें बलात्कार नहीं है, मान लिया कि बलात्कार नहीं हुआ, तो फिर ये बताइए कि उसकी माँ और उसके बाप, उसके भाइयों को उसकी डेड बॉडी क्यों नहीं दिखाई? बिल्कुल गलत किया। रात को संस्कार करने का कोई हक पुलिस वालों को नहीं है। ऐसे पुलिस वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब FIR दर्ज होनी चाहिए। भारत अपील करता है, लेकिन आपसे सवाल करता है एक आम नागरिक की तरह से, रंगा बिल्ला दुष्कर्मी थे तो देश का प्रधानमंत्री, आप भी उसी देश में रहते हैं, लिखना गलत है या सही है? एक आम नागरिक, ये देखिए बलदेव सिंह सिरसा नहीं, एक आम नागरिक, गलत है ना? आप वैसे जो मर्जी करते हैं, अगर लिखा ना होता मैं भी ना बोलता। मेरी बात सुनो जी, आप एक ही सवाल को आ रहे हैं। चलिए, एक ही सवाल पे अड़ा नहीं हूँ मैं। फिलहाल में बलदेव सिंह सिरसा के साथ मैंने खास बातचीत कर रहे थे, और ये माल रोड के बिल्कुल सामने रोज धरना लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल शहर का मॉल है, मॉल के बाहर आप पुलिस की गिनती कर लीजिए, यहाँ पे
जितना प्रतिदिन का इनका जो मैं समझता हूं कि जो सरकार इनको देती है, तो मेरे ख्याल लाखों की सिक्योरिटी रोज की होगी। कुल मिला के यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो बलदेव सिंह सिरसा ने हमसे बात की, हमने एक ही सवाल किया कि विरोध करना हर इंसान का फर्ज है, लोकतंत्र है, हर आवाज़ बुलंद हो सकती है, लेकिन देश के चुने हुए नुमाइंदे को रंगा बिल्ला की उपाधि देना, रंगा बिल्ला जो दुष्कर्मी था, जिसे फांसी की सजा हुई थी, मेरे एक आम नागरिक के, क्योंकि चुने हुए नेता हैं, अगर ये दो शब्द ना लिखते तो डमरू जितना मर्जी ये बलदेव सिंह सिरसा बजाते, अंडानी अंबानी को जितना मर्जी कोसते, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। और फर्क रंगा बिल्ला से भी कोई पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शहर में, पूरे देश में रंगा बिल्ला जैसे लोगों की गिनती दिनों दिन बढ़ रही है। जिस तरह निकिता हत्याकांड में 2 लोगों ने उसे सरेआम गोली मारा, मैं समझता हूँ देश का लोकतंत्र कहीं ना कहीं हार रहा है, अपनों से हार रहा है। कानून की जो है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है और सियासत कानून को दबा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी सियासत, गंदी सियासत ऐसे लोगों को पनाह देती है, तो बलात्कार जैसे, दुष्कर्म जैसे जो आरोपी हैं वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं या उनके खिलाफ गवाही नहीं मिलती। लेकिन इन रंगा बिल्ला की कहानी और किसानों के रोज धरना में बलदेव सिंह सिरसा कहां से आ जाते हैं और क्या उनकी मांग है, ये क्लियर लाइव भारत ने आपसे बेबाक बातचीत में जाना। तो ये थी स्पेशल रिपोर्ट लाइव भारत की। आप देख रहे थे लाइव भारत मनोज भगत के साथ सबर शुक्ला को। देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद जय भारत। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UK, USA, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਕੋਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ।